वचन मुझे मिला है, मेरा जीवन बदल गया, मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं पूरा ऑनर करती हूँ, मैं आदर के साथ तेरे वचनों को लेती हूँ, इस रोटी को खाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ बिना वचनों के मेरा जीवन अधूरा है। आमीन आमीन। सब जन निकालेंगे पुराना नियम, यशाया की पुस्तक, उसका 1:18 से हम पढ़ेंगे। निकाल लिया सबने? जिसका नहीं निकला उनकी हेल्प करो। 1:18 से, पेज नंबर है 824। निकाल लिया सबने? यस। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्धवनी रंग के हों तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। आमीन। आप सब जन एक साथ इस लाइन को पढ़ेंगे 18 से, सब जन एक ही साथ में की आवाज। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्धवनी रंग के हों तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश का उत्तम पदार्थ खाओगे। आमीन। और यदि तुम ना मानो तो बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। आमीन। क्या लिखा वचन में कि यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, यानी कि कन्वर्सेशन करें, यानी कि आओ हम आपस में बातचीत करते हैं। कि परमेश्वर आज अपने लोगों को ये कह रहा है कि आओ हम आपस में आज एक बातचीत करते हैं। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो लोग निराशा में बैठे हैं, ये सोच के बैठे हैं कि भाई मेरे से पाप हो गया, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी आगे कोई लाइफ नहीं है। वो लोग रोते हैं जिन्होंने सेवा शुरू तो करी पर सेवा को कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनका बीता पास्ट ऐसा था, वो लोग चल नहीं पाए। आज का वचन उन लोगों के लिए स्पेशल। जब परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर ने क्यों इस तरीके की बात मुझे बोली कि ये बोलनी है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यानी कि परमेश्वर आपकी इतनी केयर करता है, इतनी चिंता करता है कि अगर आप पाप करते हो, अगर आप टूटे हुए हो, अगर आप निराशाओं में हो, तब भी परमेश्वर को कह रहा है, आओ हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, आओ हम आपस में एक बातचीत करते हैं और सारे मसलों को सॉल्व करते हैं। आमीन। आमीन। कि हमारा स्वर्ग का परमेश्वर कितना महान है कि वो हमें कभी तुच्छ नहीं समझता, कभी नीचा नहीं दिखाता। अगर आपसे गलती हुई है वो कभी आपको ताने नहीं मारेगा जिस तरह मनुष्य आपको ताने मारता है। आप एक गलती करोगे आपको पूरी जिंदगी ताने मारता है, तूने ये किया है, तूने ये किया है, तूने ये किया। अपने पड़ोसी को बोलो कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर। आमीन। लिखा, आओ हम आपस में वाद विवाद करें कि चाहे तेरे पाप, आप समझो कि यहाँ परमेश्वर आज आपको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि चाहे तेरे पाप लाल रंग के, चाहे तेरे पाप अर्गवनी रंग के, नो प्रॉब्लम, तू मेरी सुनेगा, मैं तेरी सुनूंगा। आमीन। कि परमेश्वर ने क्या बोला कि तू मेरी सुन, तू मेरी आज्ञाओं को मान, तू मेरी विधियों को मान, मैं तुझे दोबारा खड़ा कर दूंगा। आमीन। लिखा कि नहीं लिखा कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे उठ खड़ा हो जाएगा, लेकिन आप मनुष्य की नजर से गिर जाओगे, वहां नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि मनुष्य का नेचर है, वो आपको ताने मारना नहीं छोड़ेगा। आपसे एक गलती होगी, आप चाहे माफी मांग लोगे, वो तब भी नहीं आपको बख्शेगा, क्योंकि वो उसका नेचर है। लेकिन परमेश्वर क्या मनुष्य है? परमेश्वर कहता है मैं तेरे जैसा झूठा नहीं हूँ, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। अगर वो मनुष्य जैसा होता तो हमने जो इतने गंदे अपनी जिंदगी में पाप करे हैं कि हमने यीशु मसीह को गालियां तक नहीं गाली हैं, तब भी वो हमसे प्यार करता है। लिखा, आओ हम आपस में वाद विवाद करें कि तेरे पाप चाहे लाल रंग के चाहे अर्धवनी रंग के हो, मैं सब माफ करूंगा। आपने सोचा उसने क्यों लिखा कि लाल रंग के हो या अर्धवनी, उसने क्यों दूसरा कलर यूज नहीं किया? जब आप इसको गहरा पढ़ोगे तो अर्धवनी का इंग्लिश में मतलब होता है क्रीमसोन, क्रीमसोन, और लाल का मतलब रेड। ये दोनों कलर इतने गाढ़े, इतने डार्क रंग होते हैं कि सारे कलरों के आगे जो अर्गवनी रंग होता है, क्रीमसन रंग होता है, अंदर एक पर्पल कलर का मैच होता है, यानी कि इतना गाढ़ा डार्क कलर कि परमेश्वर कह रहे कि तेरे पाप कितने ही गंदे क्यों नहीं हो,
मैं तब भी माफ करूंगा। परमेश्वर ने यूज किए इन 2 कलर को, क्यों? क्योंकि ये इतने डार्क कलर है कि आप इसे पहनोगे दूर से चमकोगे। सेम आज मनुष्य है कि वो इतने पाप करता है, दूर से मनुष्य वैसे वही पापी जा रहा है। आप आज अपने किसी पास के मित्र से मिलोगे, आपके पास वो आपको आज अच्छा ही नहीं देखेगा, आपके बीते कल बोलेगा तू तो ऐसा था। लेकिन क्या परमेश्वर आपको बोलता है ऐसा जवाब आता है? वो कहता है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तेरी ओर दोबारा फिरूंगा और तू उत्तम उत्तम पदार्थ भी खाएगा। लेकिन जो कोई मेरी बातें नहीं मानेगा और मुझसे बलवा करेगा, बलवा का मतलब मेरे से आर्ग्यूमेंट्स करेगा कि मैंने तुझे माफ कर दिया, उसके बाद तू पापों में पड़ा, तो तुम तलवार से मारे जाओगे। तलवार से मारे जाने का मतलब कि आप शारीरिक रूप में मरोगे, आत्मिक रूप में मरोगे। आज लोग बोलते हैं भी मेरे अंदर पीस नहीं है, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ, मेरे को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में मरे हैं, उनके अंदर शांति नहीं है। आप किसी बिजनेसमैन से मिलो, वो बोलेगा मेरे पास पैसा बहुत है, बहुत बड़ा घर है, पर मेरे अंदर शांति नहीं है। वो शांति किसके पास है? यीशु मसीह के पास। क्या बोला यीशु मसीह ने कि तुम यदि मेरी आज्ञाओं को मानते हो और मेरे से बलवा अगर नहीं करते हो तो तुम ब्लेसिंग के हकदार हो। हम पिछले संडे से सरमन सुन रहे सिर्फ पाप के ऊपर। पिछले संडे का सरमन किसको याद है? क्या सरमन दिया था पिछले संडे? क्या संडे दिया था? क्या सरमन मैंने दिया था पिछले संडे? बताओ कोई, क्या बोला था मैंने पिछले? सब जितने बैठे हैं सब आए होते संडे। बताओ मैंने पिछले लास्ट संडे मैंने क्या वचन दिया था? परमेश्वर की धर्म की खोज करो। हाँ, तो जोर से ताली बजाओ कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। यानी हमारी जिंदगी में कौन पहला होना चाहिए? परमेश्वर। आपको वचन याद नहीं, आप उसके ऊपर चले भी नहीं। अगर आप चल रहे होते, आपको उसका वचन याद होता कि मेरे को परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देना है। क्या लिखा उसके अंदर कि अगर तुम बलवा ना करो और मेरे वचनों को मानो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप बलवा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उससे आपका संडे चर्च आने का कोई फायदा नहीं। मैंने पिछले संडे भी बोला, आपकी फास्टिंग, आपके वचनों को पढ़ना, आपके धर्म के काम करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी से नहीं चलते, परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। वो उसको पसंद नहीं करता जो ज्यादा प्रेयर करते। 10 घंटे प्रे करने वाला भी बार पाप में बैठा है। क्यों? क्योंकि उसने अंदर से अपने आप को संवारा नहीं है अभी तक। वो बार बार से 10 घंटे प्रे करके चला गया। आप 1 घंटे प्रे करो, पर ऐसी प्रेयर करो कि आपकी इंटरनल यानी आपका अंदरूनी आत्मा बदलने के लिए मजबूर हो जाए। हालेलुया। दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो। आपको सारे संडे से ब्रदर ने भी, मैंने भी सरमन चल रहे पाप के ऊपर कि आपने पाप नहीं करना, आपने किसी को धोखा नहीं देना, आपने व्यभिचार नहीं करना, आपने परमेश्वर को पहला स्थान देना, आपने झूठ नहीं बोलना, आपने किसी को श्राप नहीं देना, आपने गाली नहीं देनी। आपको याद है? आपको वचन ही याद नहीं, तो अब क्या उस वचन पे चल रहे हो? इसलिए आप लोगों को बरकतें नहीं मिलती। पिछले संडे क्या समझाया गया था कि झूठ मत बोलो। आप यहाँ बैठ के झूठ बोल के गए, वादा करके गए थे कि परमेश्वर हम चलेंगे, हम पहला स्थान देंगे। आज आपको वचन याद नहीं। सोचो आपकी स्पिरिट में कितना ज्यादा कीड़ा लग चुका है कि आपकी जिंदगी में झूठ आपका एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। समझ आ रही है आपको कि आप किस कदर झूठ में बह चुके हो कि परमेश्वर की प्रेजेंस में आप झूठ बोलने लगे। समझ आ रही है आपको कि आप परमेश्वर की हजूरी में बैठ के आपको इतना डर नहीं रह गया कि मैं अगर यहाँ बोल के जा रही हूँ या जा रहा हूँ कि मैंने उसको स्थान देना है, मैं घर जाके करके आ रहा हूँ। आपकी असल जिंदगी चर्च में नहीं, आपकी असल जिंदगी जो आप घर जाते हो 1 हफ्ते में, वो जज की जाती है कि आप कितना परमेश्वर के साथ वफादार हैं। बाइबल में लिखा उसके ऊपर, यशाया के ऊपर का वचन हम पढ़ेंगे। 1:15 से मैं पढ़ूंगी, सब जन निकालिए। 1:15 उसी के ऊपर ही अभी, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्या लिखा उसमें?
कि तुम कितनी भी प्रार्थना करो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। आगे पढ़ो क्या लिखा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, अपने आप को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। आमीन। यहाँ पे भी तो लिखा, क्या लिखा, कितनी भी प्रेयर कर लो, कितने भी धर्म के काम कर लो, कितने भी ऐसे हाथ में लगे खड़े हो जो परमेश्वर दे दे, क्या लिखा, तुम मुझसे दूर ही रहोगे। जवाब मिल रहा है आपको आज कि आपकी प्रेयर्स क्यों रिजल्ट लेके नहीं आती। लिखा, क्या लिखा कि अपने हाथों से क्या बंद कर दो, गंदे काम करना बंद कर दो, अपनी जुबान से गंदा बोलना बंद कर दो, परमेश्वर के लिए वफादार बन के खड़े हो जाओ। कर रहे हो बंद, कर रहे हो बंद झूठ बोलना। अभी भी झूठ वो गंदा पाप है जो आपकी जिंदगी में धीरे 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 करके शैतान की एंट्री करवाता है, शैतान के कामों को सफल करवाता है, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप इतना सा, मैंने समझाया पिछले संडे, आप जरा सा भी अगर झूठ बोल रहे हो अपनी जिंदगी में, तो आप शैतान को मौका दे रहे हो कि वो आपकी जिंदगी में काम करे। आप परमेश्वर को मौका नहीं दे रहे, आप उसकी प्रेजेंस में झूठ बोल के जा रहे हो कि मैं उसको पहला स्थान दूंगा। किस किस ने प्रॉमिस किया था परमेश्वर ने पिछले संडे, किस किस ने प्रॉमिस किया था कि हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। अब अपने आप से पूछो, आपको वचन तक याद नहीं है। जब आपको वचन ही याद नहीं है, जब वचन ही आपके अंदर नहीं है, तो आप क्या परमेश्वर में बढ़ोगे। लिखा, आओ हम आपस में क्या करें, वाद विवाद। क्या करें, जोर से बोलो, क्या करें, कन्वर्सेशन करें। मतलब परमेश्वर इतना आपकी केयर करता है, वो अभी भी सोच रहे, बेटा बेटा मैं तुझसे बात करने के लिए तैयार हूँ। आप क्या देने के लिए तैयार हो उसको। आज आपके पाप कितने ही गंदे क्यों नहीं, वो आपको आज माफ करने की ताकत रखते हैं। आज आप कितने ही लुच्च बन के, कितना ही व्यभिचार, कितना ही झूठ, कितना ही गंदे काम आप अपने घर से करके क्यों नहीं, अपने बीते दिन में इतने गंदे काम क्यों न किए, तो आज आप रेडी रहो कि परमेश्वर आपको माफ करेगा। लेकिन तब जब क्या लिखा, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब उसकी आज्ञा क्या लिखा, झूठ नहीं बोलना, तेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, तू व्यभिचार ना करे, पुरानी बातों को भूल जा, आगे की ओर ध्यान दे। लेकिन हम तो बीती बातों को भूलने को तैयार हैं, हाँ कि नहीं। बीते समय में जो हमारे साथ हो गया, या किसी ने हमें धोखा दिया, या हमने परमेश्वर की सेवा करते करते छोड़ दी क्योंकि हमारा रास्ता भटक गया, हम किसी के चक्करों में पड़ गए, आज हम उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। बाइबल में लिखा, पुरानी बातें बीत गई, अब देखो सब नई हो गई। अगर आप आज भी अपने पास्ट में जीते हो तो आप एक पाप में जी रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका बीता हुआ कल आपके रास्ते का वो पत्थर है जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। वो आपको बार बार याद दिलाएगा, शैतान देख तू ऐसा था, तू ऐसा करता था, तूने ये किया, तूने ये किया, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। शैतान एक सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है जो आपका आज का टाइम बर्बाद कर रहा है। आज आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बढ़ने की जरूरत है। आज आपका घर नहीं बच रहा, आपको प्रेयर करने की जरूरत है। आज आपका पति नशे करता है, आपको उसमें रात भर बैठने की जरूरत है। आज आपके बच्चे नहीं बच रहे तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। लेकिन वो आपको कहाँ उलझा के रखता है, आपके बीते कल में। देख तू तो ऐसा था, तेरे को यहाँ से धोखा मिला था, अब तू कुछ कर ही नहीं सकता। क्या बाइबल ऐसा बताती है कि तू अब कुछ नहीं कर सकता? इसमें क्या लिखा, तेरे पाप लाल रंग के हो, अर्गवनी रंग के हो, मैं सब माफ करूंगा। कि तेरे पाप चाहे कितने डार्क, कितने ही गंदे, एक धब्बे की तरह तेरे शरीर पे क्यों ना लगे हो, मैं माफ करूंगा। कब माफ करेगा? जब नीचे उसकी कंडीशन लिखी, उसकी आज्ञा मानोगे। कितनी आज्ञा मानते हो आप परमेश्वर की? कितना आप परमेश्वर के वचनों पे चलना शुरू कर दो। आपने अब तक झूठ बोलना नहीं छोड़ा, एक छोटा सा काम झूठ बोलना नहीं आपने बंद किया। वो कह रहा है मैं तेरे से वाद विवाद करूंगा, मैं तेरे से एक कन्वर्सेशन करूंगा, मैं तेरे से बातचीत करूंगा कि मैं आज तुझे नया जीवन दूंगा। आप क्या कर रहे हो? उसमें लिखा कि फिर चाहे तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तुम नहीं बचाए जाओगे। समझ आ रही है आपको कि क्या लिखा? हम दोबारा से इस वचन को पढ़ेंगे कि यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, हिम के समान उजले होंगे, चाहे अर्गवनी रंग के हो, उनके समान श्वेत होंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होके मेरी मानो। क्या लिखा? मेरी मानो। यदि तुम आज्ञाकारी होके सिर्फ मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यानी तुम इस जीवन में अगर जिंदा हो तो हर ब्लेसिंग तुम्हारा पीछा करेगी, जो आपकी नीड से परमेश्वर पूरी करेगा। लेकिन तब जब आप अपनी जिंदगी से परमेश्वर को महिमा दोगे,
लेकिन उसके नीचे क्या लिखा कि यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। अब आप अपने आप को देखो कि आप कौन सी सिचुएशन में बैठे हैं। आप मान रहे हो उसके वचन को, या हर संडे सुन के क्या चाहते हैं, हमने प्रभु को पहला स्थान देना है प्रभु का पहला स्थान। हम आज भी जॉब पे बैठे हैं, हम आज भी घर बैठे हैं, हमने आज वचन मिस कर दिया, हमने आज वर्शिप मिस कर दी। क्यों? क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए, आपको यूज करने के लिए बैठा है, आपको इस्तेमाल करने के लिए बैठा है कि तू पाप छोड़ दे, मैं तुझे दोबारा से खड़ा करूंगा। बीती बातों को छोड़ दे, मैं तुझे दोबारा वो ग्रेस दूंगा। झूठ बोलना छोड़ दे, बाइबल में लिखा वो छली जुबान से घृणा करते, और जो लोग झूठ बोलते हैं आप देखना वो कभी लंबा नहीं जीते। जो लोग व्यभिचार करते हैं उनका कैरेक्टर देखना वो कभी लंबा नहीं चलता। वो आपको बाउंडेशंस में बांधने नहीं आए हैं। आप सोचो कि बाइबल ने हमें बाउंडेशन में बांध दिया है, इतनी देर प्रेयर करो, ये ना करो, वो ना करो। अरे वो आपके फायदे की बात करते हैं। अगर आज आप झूठ बोल रहे हो तो अपनी उम्र कम कर रहे हो। अगर आज आप व्यभिचार कर रहे हो तो अपने कैरेक्टर को खराब कर रहे हो। क्या वो आपके भले के लिए बात कर रहे हैं, आपकी हानि के लिए बात कर रहे हैं? अगर आज आपको समझाया जा रहा है कि व्यभिचार मत करो, छोड़ दो व्यभिचार को, क्या परमेश्वर आपकी बुरी बात कर रहे हैं या आपके भले के लिए आपको बोल रहे हो कि भविष्य में आपकी जिंदगी सक्सेस हो? लिखा जो व्यभिचार करता है उसकी बेइज्जती जिंदगी भर खत्म नहीं होती, जिंदगी भर। सुलेमान के बारे में हम ये नहीं सुनते बहुत बड़ा राजा था, क्या सुनते हैं? एक व्यभिचारी था। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी बाइबल? सुलेमान बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत अमीर, उसके जैसा आज तक कोई अमीर नहीं हुआ, ना उसके जैसा कोई बुद्धि, लेकिन उसने व्यभिचार करा, उसने मूर्ति पूजा, अन्य जातियों लड़कियों से शादी करी, उनके काम के। आज उसको किस नाम से जाना जाता है? ये व्यभिचारी था। एक व्यभिचारी बंदे की बेइज्जती खत्म नहीं होती, लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आती। आप सोचते हो चल रहा है, चलने दो, परमेश्वर साथ तो है, परमेश्वर अभी कुछ नहीं कह रहा। सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा पाप की सजा आपको उस वक्त कभी नहीं मिलती, और ना ही आपकी ब्लेसिंग की बरकत आपको उसी वक्त मिलती। इसलिए आज आप लोग पाप करने में इतना ललाहित हो। पाप ने आपको इतना, पाप वो चीज है जो आपको इतना मीठा तरीके से आपको लगेगा, आपका मन नहीं करेगा मैं छोड़ दूं पाप करना। होता कि नहीं? जरा सा कुछ होता है आपको शैतान आके बोलते हैं बोल दे झूठ, कुछ नहीं होगा, बोल दो। होता कि नहीं होता? कान में आवाज आती है बोल दे, ऑफिस लेट हो गए, बोल दे मैं लेट उठा था, बोल दे जाम लगा था। होता कि नहीं होता? किसी ने बुलाया हमें मिलने के लिए, बस यही थी, थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा सा वो हो गया, बोल दे झूठ। कुछ क्या हो रहा है इतना से झूठ बोलने में? थोड़ा 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 मीठा खाने से वो शुगर का वो फोड़ा आपके अंदर निकल जाता है। होता किस किस के साथ होता है कि शैतान आपको कान में बोलता है अरे बोल दे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा झूठ बोल दे, क्या हो गया, कुछ नहीं होता, कहीं ना तो स्वर्ग जाने से रुक रहा, बोल दे थोड़ा झूठ बोल दे। होता है कि नहीं होता? पास्टर पूछ रहा प्रेयर कितनी करते हो? 5 घंटे करते हैं। पास्टर को थोड़ी पता लग रहा है 5 घंटे करते हैं या 5 मिनट करते हैं। लेकिन उस क्या लिखा कि आप जब परमेश्वर के जन से या किसी धर्मी जन से झूठ बोलते हो, उससे नहीं, आप परमेश्वर से झूठ बोलते हो। उसकी सजा पास्टर नहीं देगा, उसकी सजा परमेश्वर देगा, तुम झूठ बोल रहे हो। प्रेरितों के काम में लिखा हन्ना और सफीरा ने जब पतरस से झूठ बोला ऑन द स्पॉट मर गए हो। पिछले हफ्ते पढ़वाया मैंने, मर गए उस टाइम। क्यों? क्योंकि झूठ बोला उन्होंने। सोचो आज परमेश्वर ने आप पे अनुग्रह किया और क्या बोल रहे हैं, आओ हम आपस में क्या करें, वाद विवाद करें, छोड़ दो पाप। आज परमेश्वर आपको पुलपिट से बोल रहा है छोड़ दो पाप करना, छोड़ दो झूठ बोलना, छोड़ दो व्यभिचार करना, छोड़ दो गालियां देना, छोड़ दो बददुआएं देना, छोड़ दो, मैं ब्लेस करूंगा तुझे, मैं करूंगा तुझे ब्लेस। कौन तुझे गिराएगा जब मैं तेरे साथ खड़ा हूं? तो कौन तेरा विरोधी होगा जब मैं तेरे साथ खड़ा हूं? तो पर क्या आप चलने के लिए तैयार हो? आप तैयार हो छोड़ने के लिए पाप? पिछले कितने संडे से पाप के ऊपर सरमन चल रहा है, कितनों को याद है कि कितने सारे सरमन दे दिए पाप के ऊपर। अगर आप सिर्फ आते हो, ड्यूटी पूरी करते हो, सुनते हो, ऑनलाइन भी लोग जो सुन रहे हैं सुन के जाते हैं, कोई फायदा नहीं आपका। आप यहीं खड़े हो आज भी, कल भी और आने वाले 10 सालों में भी यहीं खड़े हो। अगर आपकी जिंदगी में तौबा सिर्फ दिखाने के लिए की जाती है, तो अगर आप सिर्फ वचन सुनते सुनते तौबा करोगे, हाँ तौबा होगी, ठीक है जी चर्च में बुलवाया गया तौबा करनी है, घर जाके वही आप जिंदगी जी रहे हो, आप किससे झूठ बोल रहे हो? आप 24 घंटे आपको परमेश्वर देखता है, पास्टर साथ नहीं है, आपका फैमिली का बंदा साथ नहीं। आप फोन में क्या कर रहे हो, फोन में क्या लगा रहे हो, फोन में क्या देख रहे हो? आप सोचते हो
छुपा लो पास्टर से, छुपा लो चर्च के लोगों से, पर हाइड करके सब लगा देंगे। आपको क्या लगता है परमेश्वर नहीं देख रहा आपको? आप क्या काम करते हो? 24 घंटे उसकी निगाह आपके ऊपर रहती है, आप क्या काम करते हो? तब भी आपको कोई खौफ नहीं है कि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। हालेलुया। सोने वाले जाग जाओ बाहर। एक अपने पड़ोसी को बोलो जाग जाओ। जाग जाओ। पड़ोसी को बोलो, हिला के बोलो जाग जाओ। आज का वचन तेरी चेतावनी के लिए दिया जा रहा है। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। कान में बोलो उसके, ध्यान से सुन। उठ जाओ, जाग जाओ। हालेलुया। हमेशा याद रखो, जब काम की बात होगी शैतान आपको सुला देगा, शैतान आपको बिजी कर देगा। आपके पेट में दर्द, आपके सिर में दर्द, आपके मुंह में दर्द, कभी कान में दर्द। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा झूठा है, वो आपको सुनने नहीं देगा कि क्या काम की बात चल रही है। जहां मैंने बोलना शुरू कर दिया आज आपको कार मिल जाएगी, आज आपको ये मिल जाएगा, आज घर जाओ पैसे ही पैसे मिलेंगे, वो जोर जोर से आमीन निकल रहे होंगे। लेकिन तौबा का प्रचार चल रहा होगा तो सो जाओगे सारे जने। क्यों? क्योंकि शैतान को बर्दाश्त नहीं है कि कैसे तुम मेरी नगर को आग लगा सकते हो। हालेलुया। से शैतान को लगा के बोल गया हालेलुया, आमीन। क्या लिखा? आओ हम आपस में बात ही बात करें। परमेश्वर रेडी बैठे आपको माफ करने के लिए। आप तैयार हो पाप छोड़ने के लिए? आज तैयार हो झूठ छोड़ने के लिए? तैयार हो व्यभिचार छोड़ने के लिए? या अभी भी समय चाहिए आपको कि थोड़ा और बर्बाद हो जाएंगे फिर करेंगे? एक आधी टांग टूट जाए। मैं आपको गवाही बताती हूँ। मैंने व्यभिचार के ऊपर जब कुछ समय पहले सरमन डाला, उसके ऊपर एक लड़के का, एक ब्रदर का मैसेज आया। उसने बोला कि सिस्टर मैंने आपका व्यभिचार के ऊपर सरमन देखा और मैं इस चीज को एग्री करता हूँ कि एक बहुत गंदा पाप है। कहता जब मैं व्यभिचार में था मेरे को परमेश्वर आके चेतावनी देता था अपने लोगों के द्वारा, मैंने नहीं सुनी। आज मेरा पूरा आधा शरीर पैरालाइज है। उसको लकवा हो गया, वो कुछ नहीं चला सकता अपने आप। जिस हाथ से फोन चलाता था, जिस हाथ से गंदे काम करता था, व्यभिचार करता था, उसको लकवा हो गया। और उसने मुझे लिख के बताया कि मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे आपका ये दोबारा से एक सरमन मिला और मैं हमेशा के लिए तौबा कर दूँ उस गंदे पाप से। आप सोचते हो ये छोटी चीज, अगर आपको पुलपिट से कोई बंदा समझा रहा है तो वो परमेश्वर की आवाज बन के आपके पास आ गई। वो अपनी मर्जी से आपको, मेरे को क्या पड़ी अब झूठ बोलो, कुछ भी करो, मेरे को कोई पैसे मिल रहे हैं, कुछ मिल रहा है मेरे को आपको बोलने के लिए कि मत करो। पर परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए वो अपने लोगों के द्वारा आपसे बात करता है। आमीन, आमीन। वो आपको चेतावनी देता है, हर हफ्ते आके चेतावनी देता है, छोड़ दे पाप करना। उस लड़के ने क्या बोला? मेरा आधा शरीर पैरालाइज हो गया क्योंकि मैंने उसकी चेतावनी की और ध्यान नहीं दिया। लिखा नहीं लिखा, मैंने नीचे लिखा, क्या लाइन लिखी है कि यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। क्या लिखा? तलवार से मारे जाओगे। वो तलवार आपकी शारीरिक रूप में चलेगी कि आप कहीं सफल नहीं हो सकते। फिर जाके पाप आपकी स्पीड कम कर देगा, पाप आपकी जिंदगी में शर्मिंदगी लेके आएगा। जितना वक्त आप पाप को सोचने में बिताओगे, आप कभी उस ग्रेस को फील नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में ठहराई है। आज लोग सारा समय बर्बाद, आज जितना यूथ मुझे देख रहा है, जितना यूथ सुन रहा है, सब पुरानी बातों को लेकर रो रहे हैं। मुझे इसने छोड़ दिया, मुझे उसने छोड़ दिया, मेरी मम्मी ने ये कह दिया, मैं ऐसा था, मैं ऐसी थी। अरे आज को देखो, परमेश्वर ने आज आपको दोबारा खड़ा किया। हमेशा याद रखो, मरे तो नहीं हो। बीता कल जितना भी गंदा था, आज मरे तो नहीं हो। आज जिंदा हो ना, 2 हाथ है 2 पैर, मतलब दोबारा खड़े हो सकते हो, दोबारा काम भी कर सकते हो, दोबारा सेवा भी कर सकते हो। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा? धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी उठ के खड़ा होगा। आमीन, आमीन। तो क्यों बीती बातों को सोच रहे कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ? अरे वो परमेश्वर है, वो लिखा, वो उजड़े नगरों को बसाने की ताकत रखता है। आमीन। वो आपकी जिंदगी को रिन्यू करने की ताकत को रखता है। वो फिर कौन से पाप को सोच के बैठे हो? शैतान ने आपको मूर्ख बना के रखा है, आपका टाइम वेस्ट करता है, आपको उलझा के रखता है। संडे के दिन ही आपको सारे काम याद आ जाएंगे। संडे के दिन ही बर्तन धोने हैं, संडे के दिन ही कपड़े धोने हैं, संडे के दिन रिश्तेदार भी आ गया, मामा भी आ गई, मामी भी आ गई, सारे आ गए रिश्तेदार। संडे वाले दिन बच्चे भी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, पति भी अच्छे से बात कर रहे हैं, कोई चर्च में जाकर घूमने चलेंगे। ये शैतान, मूर्ख, आप लोग मूर्ख बन जाते हो। क्योंकि शैतान क्या है? एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर।
क्या है वो? टाइम वेस्टर, झूठ का पिता, कि वो आपको इतने झूठ बोलेगा, इतने झूठ बोलेगा कि वो चीजें आपको सच्ची लगनी शुरू हो जाती है। बोलेगा बोल दे थोड़ा झूठ, खा ले थोड़ा खराब का पैसा, कर ले थोड़ी सी तो बात करनी है लड़की से, कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं होती, कर ले थोड़ी लड़के से बात, देख लो थोड़ा फोन में गलत चीजें देख लो, थोड़ा फिल्मी गाने सुन लो, थोड़ा डीजे पे नाच लो, इतना क्या धर्मी बनना, कर लो थोड़े थोड़े काम सारे कर लो, तो थोड़ी थोड़ी ब्लेसिंग मिलती है फिर लोगों को, मिलती है कि नहीं मिलती थोड़ी थोड़ी ब्लेसिंग। आधा एक घर का बच्चा बचा, एक घर का बच्चा पाप कर रहा है, पति आधा अधूरा बचा है, आधा बाहर जाकर फिर शराब पी रहा होता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी आपने कहा ना थोड़ी थोड़ी ब्लेसिंग चाहिए, और थोड़ी थोड़ी देगा। आओ हम आपस में वाद विवाद करें, परमेश्वर आपकी इतनी केयर करता है। पूरी बाइबल विश्वास के ऊपर लिखी गई है, पूरी बाइबल सिर्फ तौबा के ऊपर लिखी गई, सिर्फ तौबा, और जिन्होंने पाप किया लिखा गिरा कर रख दिया परमेश्वर ने, पर जब उन्होंने माफी मांगी तो उसे परमेश्वर ने खड़ा भी किया दोबारा, क्योंकि हमारा परमेश्वर का जलन रखने वाला है, तो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर भी है। आमीन 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 आमीन। तैयार हो छोड़ने के लिए पाप अपनी जिंदगी में? आज जितने विश्वासी हैं, सबसे ज्यादा पाप में गिरे हुए हैं, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस होकर काम करते हैं, ओवर स्पिरिचुअल होकर चलते हैं। हम चल तो रहे हैं, हम कर तो रहे हैं प्रेयर, लेकिन मैंने क्या पढ़ा, मैं तेरी प्रेयर भी नहीं सुनूंगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि मैं तेरी प्रार्थना भी नहीं सुनूंगा अगर तेरे हाथों के काम अच्छे नहीं है, तेरी जुबान अच्छी नहीं है। कहाँ भागोगे परमेश्वर से? 10 घंटे प्रेयर करने वाला जरूरी नहीं है बहुत धर्मी है, ये अपने मन से निकाल दो कि 10 घंटे प्रार्थना करने वाला बहुत धर्मी है। धर्मी वो है जिसने अपनी आत्मा को सजा और संवार के रख ली है, कि उसने झूठ बोलना छोड़ दिया, उसने तौबा में अपनी जिंदगी को बिताना छोड़ दिया। वो बंदा परमेश्वर की नजर में स्पिरिचुअल है, वो इंसान परमेश्वर की नजर में ब्लेस है। अब क्या आपका डिसीजन है कि आप तलवार से मरना चाहते हो या ब्लेसिंग लेना चाहते हो? क्या चाहते हो आप लोग? हर संडे बोलते हो हम तौबा करेंगे, एवरी संडे आप घुटने टेक के तौबा भी करते हो, ऐसा क्या आपको होता है कि आप घर जाके फिर पाप करते हो? ऐसा नहीं है कि आपने एक बार तौबा करी और आपने वो दोबारा पाप करने का मन नहीं करेगा, करेगा आपका मन। वो आपने क्या करना है उसके बाद कि आपने बाइबल ज्यादा पढ़नी है, आपने प्रेयर ज्यादा करनी है, आपने आराधना ज्यादा करनी है। अगर आपको व्यभिचार करने का मन करता है, आपको झूठ बोलने का मन करता है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से वचन निकालो, 24 घंटे उसको रट्टा मारो। 24 घंटे क्या लिखा? जब तू मेरे वचनों पे मनन करेगा, मेरे वचन को खाएगा, तो वो तुझे अंदर से ताकत देगी। जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं एक ही चीज बोलती थी, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता था जब मैं परमेश्वर में नहीं थी, बहुत ज्यादा मैं गुस्सा करती थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या लिखा कि मेरा वचन तुझे जिंदगी देता है। आप बोलते हो पूरे हफ्ते वचन, जब आपका झूठ बोलने का मन करता है, आपको डर खौफ कोई आता है कि मैंने वचन सुना है कि झूठ बोलना पाप है। आप अपने बच्चों से झूठ बोलते हो, अपने घर पे झूठ बोलते हो, अपने घर पे झूठ बोल के आज आधा यूथ गायब होगा, क्योंकि आज उनका डे है, और आधा यूथ गायब है झूठ बोल के। क्या सोच के, क्या लोग सोचते हैं कि वो सक्सेस है? कोई सक्सेस नहीं है। अगर आप अपने माँ बाप से झूठ बोल रहे हो, सबसे पहले आप परमेश्वर से झूठ बोल रहे हो, जो आपको 24 घंटे आप पे निगाह रख के बैठे। बोलोगे आज के बाद झूठ अपनी जिंदगी में? झूठ क्या लेके आता आपकी जिंदगी में? शर्मिंदगी। आप एक बोलोगे शैतान के कहने पे 1000 आपको बोलने पड़ेंगे, और जब आप 1000 झूठ बोलोगे आपकी आत्मा डेड हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी आपकी आत्मा। आप कोई किसी लायक नहीं रहोगे कि मैं सच बोलूंगा। क्या लिखा? उन्होंने झूठ बोला, उनको मौत देखनी पड़ी, और आज वो मौत हम अपनी आत्मा में देखते हैं। उनको शारीरिक मौत दी, हम अपनी आत्मा की मौत देखते हैं। हमारा फाइनेंस बंद हो गया, हम बेइज्जतियों को देख रहे हैं, हम शर्मिंदगियों को देख रहे हैं, असफलताएं हमारे जीवन में काम कर रही हैं। क्यों? हम झूठ बोलते हैं। रोज दिन में 10 बार हम झूठ बोलते हैं। जॉब पे लेट हो गए, सच क्यों नहीं बोलते उसको? सच क्यों नहीं बताते कि मैं इतने बजे घर से निकला हूं, मैं इतने बजे ही आया हूं तेरे पास? झूठ क्यों बोलते हो? बस मैं यही था, मैं इधर ही था। क्या मिल रहा? आप झूठ बोल के थोड़ी देर के लिए ब्लेसिंग या फिर थोड़ी देर के लिए आशीष या थोड़ी देर की तारीफ ले सकते हो, पर जिंदगी भर के लिए अपनी आशीष गवा सकते हो। झूठ बोल के आप कुछ पल की उस इंसान से तारीफ ले सकते हो, नंबर बना सकते हो, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए आप आशीष गवा सकते हो झूठ बोल के। आमीन। क्या लिखा? हम आओ आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप कितने गंदे क्यों नहीं है,
कितना ही गंदा आपका पास क्यों नहीं था, कितनी गालियां हमने यीशु मसीह को क्यों नहीं निकाली हो, कितना ही गंदा व्यभिचार क्यों, हमने कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो माफ करेगा जब आप उसकी आज्ञा मानोगे। आज्ञा में क्या लिखा? झूठ मत बोलो, बीती बातें भूल जाओ। आज का क्या लिखा? आज के दिन यहोवा ने आज की करुणा आप पे प्रकट की है। क्यों रो रहे हो पीछे के दिन के लिए? पीछे हो गया, लीव इट, छोड़ दो उसको। हालेलुया। करने के लिए तैयार हो तौबा अपनी जिंदगी से? परमानेंट वाली है टेम्पररी? जैसे पिछले संडे करके गए थे, वचन ही याद नहीं है किसी को, वचन ही। आप सोचो, आपको अपने आप को परखने की जरूरत है। आप कहाँ चलते हो, कौन सी दुनिया में रहते हो, कहाँ खोए हुए हो? आपको वचन ही नहीं पता कि क्या बोला गया था कि अपनी जिंदगी में क्या करो, परमेश्वर को पहला स्थान दो। यही नहीं पता था लोगों को कि हमने ये वचन सुना था। क्या चलते हो आप वचनों के ऊपर? टेम्पररी तौबा करोगे, परमानेंट तौबा करोगे? कि परमानेंट फैसले होगे? हमेशा आपकी देखना अपनी जिंदगी में वो इंसान सफल है जो एकदम तुरंत फैसले अपनी जिंदगी में लेते हैं। अब मैं नहीं कहती कि आप अभी झूठ बोलना छोड़ दोगे, आप अभी पाप करना छोड़ दोगे, पर आप कोशिश तो कर सकते हो। अगर जो बंदा कोशिश ही ना करे, परमेश्वर इसको कुछ नहीं कर सकता। दोबारा इसको मेरे साथ बोलेंगे, इस लाइन को 15 से। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने आप को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। क्या लिखा परमेश्वर ने? मैं तेरे पास को देख के तुझे आशीषित करूंगा। लिखा कि मैं तेरे बीते कल को देख के तुझे ब्लेस करूंगा। लिखा भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। बस अब आज तौबा करो। आप भले अभी चर्च में आने से पहले पाप करके आए हो, छोड़ दो। क्या लिखा? भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। लेखा पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने कि भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। आज की बात नहीं करी, कल की बात नहीं करी, भविष्य में छोड़ दे, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। फिर किस बात का रोना लेके बैठे हो कि मेरा बीता हुआ कल ऐसा था? आपकी वजह से आपकी जिंदगी ब्लेस भी हो सकती है, आपकी वजह से आपकी जिंदगी में कर्ज भी आ सकते हैं। सब कुछ आप पे आधारित है। लिखा कि मैं तेरी प्रार्थना भी नहीं सुनूंगा, मैं तेरे उपवास भी नहीं देखूंगा अगर तेरे काम गंदे। मेरी आंखों के सामने बुरे काम करना क्या लिखा? बंद कर दो। अब आप सोचो, आप हमसे झूठ बोल सकते हो, अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हो, अपने ऑफिस झूठ बोल सकते हो, उसकी नजर में आप झूठे साबित हो। आप व्यभिचार कर सकते हो अकेले जाके, पर्सनल लोगों से बात कर सकते हो, पर्सनल लोगों से मिल सकते हो कि किसी को पता थोड़ी लग रहा है मैं किसी लड़की से मिलने जा रहा हूँ या मैं किसी लड़के से बात कर रहा हूँ, पता थोड़ी लग रहा है किसी को, लेकिन उसको सब मालूम है। अगर आप उसकी नजर में अच्छे नहीं हो, वो आपको कभी ब्लेस नहीं करेगा। आमीन। क्या लिखा कि आओ हम आपस में बात करेंगे, कन्वर्सेशन करते हैं कि परमेश्वर आज आपको डायरेक्ट आवाज लगा के बोल रहा है, छोड़ दे पाप करना। आपको इतने संडे से समझाया जा रहा है कि पाप करना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो। पाप आपकी जिंदगी खत्म कर देगा, पाप आपकी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर देगा। करी कि नहीं करी आदम और हवा की जिंदगी डिस्ट्रॉय? परमेश्वर ने क्या खाने को मना किया? उनको झूठ बोलता रहा शैतान, खा ले थोड़ा सा से, कुछ नहीं हो रहा, यही बोलता था उसको आके। वो उसकी कोई पहली मुलाकात नहीं थी उसके साथ कि एक बार आया और सेब खिला दिया। नो, वो कब से उसको उकसा रहा था सिर्फ, खा ले थोड़ा सा, खा ले, कुछ नहीं होता। कहीं ना तुम्हारा परमेश्वर मारेगा तुम्हें। तुम्हारा परमेश्वर कौन है? तुम्हारा परमेश्वर तो माफ करने वाला है। थोड़ा पाप कर ले फिर माफी मांग ली। आती कि नहीं आती ऐसी आवाज आपको? थोड़ा पाप कर ले, पाप करके माफी मांग ली। हवा ने ये किया, क्या किया? परमेश्वर ने उठा के बाहर फेंक दिया दोनों, जाओ निकलो। आज आपको तब भी कोई खौफ नहीं है कि हम इतना झूठ बोलते हैं। आमीन। क्या करते हो आप? झूठ बोलते हो, अपने आप को झूठ बोलते हो, परमेश्वर की प्रेजेंस में झूठ बोलते हो। लेकिन आओ हम आपस में विवाद करें। आपके पाप आज आप इस मीटिंग में तौबा करके जो परमानेंट खुदावंत को बोल के जाओ कि परमेश्वर मेरे पाप चाहे कितने गंदे क्यों न रहे, क्योंकि परमेश्वर आपको आपसे बेहतर जानता है। आपकी वाइफ भी आपको नहीं जानती, आपकी माँ आपको नहीं जानती, आपके कोई आपको नहीं जानता जितना परमेश्वर आपको जानता है। और वो आपको जानता है आप कितना पापों में पड़े उसमें। अगर परमेश्वर ने वचन दिया तो इसका मतलब आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो, कुछ तो ऐसी गलती कर रहे हो जो परमेश्वर की निगाह में बुरी है। हालेलुया।
कि कुछ तो हम ऐसा करो, और वही हुआ। आपने बोला मैं वचन ही याद नहीं है। हमें यही नहीं मालूम हमने पिछले संडे सुन के क्या गए यहाँ से, कि हमें अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान देना। हालेलुया। दोबारा अपनी बाइबल खोलो और ऊंची आवाज में एक साथ में वचन पढ़ो, 1:18 से। सब जन अपनी बाइबल खोलो, जिसके पास नहीं उसको शेयर करो, हर एक जन बोले इस लाइन को। यशाया 1:18 तेज आवाज में। यहोवा कहता है आओ आपस में वाद करें, तुम्हारे बाल चाहे लाल रंग के हो तो भी वे इनके समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्धवनी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यदि ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। आमीन। तो क्या चाहते हो? तलवार से मरना चाहते हो या उत्तम उत्तम पदार्थ खाना चाहते हो उसके राज्य से? बोलो, मरना चाहते हो जीना चाहते हो? जीना। स्वर्ग, आप ये मत सोचो ऊपर जाकर स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग आपकी खुद की जिंदगी है। आपकी जिंदगी को देख के लोग डिसाइड करेंगे ये स्वर्ग की जिंदगी जी रहा है, नरक की लाइफ जी रही है। वेट मत करो ऊपर जाने का। लोग बोलते हैं क्यों यीशु मसीह को माने, स्वर्ग ही जाएंगे और यहाँ नरक की जिंदगी जिएंगे। यहाँ रोज लड़ाई हो रही है घर पे, यहाँ रोज नशा चल रहा है, रोज अपनी वाइफ को मार रहे हैं, रोज अपने पेरेंट्स को मार रहे हैं, पर हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। मरने का किसने देखा है? बोलते कि नहीं बोलते लोग कि जिंदगी देख के पता लग जाता आप नरक की जिंदगी जी रहे हो, स्वर्ग की जिंदगी जी रहे हो। और परमेश्वर ने क्या लिखा? अगर आज भी आप तौबा नहीं करते हो, आप तलवार से मारे जाओगे। बाद में मत कहना किसी ने समझाया नहीं, हमें किसी ने रोका नहीं कि झूठ मत बोलो, हमें किसी ने रोका नहीं कि गाली मत दो, हमें किसी ने रोका नहीं कि व्यभिचार मत करो। जब परमेश्वर आएगा ना आपको सजा देने के लिए, या जब आपके काम खराब होने शुरू होंगे, तब मत बोलना परमेश्वर तूने मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई, क्यों तूने मुझे आके रोका नहीं। पर वो लड़के की क्या मैंने स्टोरी बताई, व्यभिचार करता था, उसका आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया। एंड में जब उसको क्या याद है कि मुझे चेतावनी मिली थी, क्या मिली थी उसको? चेतावनी मिली थी कि मेरे को परमेश्वर के लोगों के द्वारा बोला जा रहा था छोड़ दे इस काम को, छोड़ दे इस गंदे पाप को, क्योंकि व्यभिचार वो मीठा जहर है जो आपके शरीर को ऐसे धीरे 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 खाएगा और आपके अंदर एक शुगर का फोड़ा पैदा करेगा, और जब हम मरने की हालात में होंगे तब वो आपको छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया। तो रेडी हो आज परमानेंट तौबा करने के लिए परमेश्वर के यस। या अभी भी परमेश्वर को दे दिया समय, मिल गया 5 मिनट 10 मिनट, जैसे वो आपके 5 मिनट लेने के लिए बैठे, या परमेश्वर को पूरी इज्जत के साथ जाओगे उसके पास और हमें घुटने टेक के उससे प्रार्थना करोगे? मैं नहीं कहती अब यहाँ से जाते सुधर जाओगे, पर कोशिश तो कर सकते हो। लिखा मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता जा। किसकी प्रेजेंस में? परमेश्वर की प्रेजेंस में सिद्ध होता जा। पड़ोसी को बोलो, बोलो परमेश्वर की प्रेजेंस में सिद्ध होता जा, चलता जा, तब तू परफेक्ट होगा। परमेश्वर की प्रेजेंस में सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। आमीन। किसकी प्रेजेंस में सिद्ध हो सकते हो आप? परमेश्वर की। तो उसकी प्रेजेंस में चलने के लिए क्या करना है आपको? वचन ज्यादा पढ़ने, प्रेयर ज्यादा करनी है। मन नहीं करा करो जबरदस्ती, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद आपकी बॉडी उसी फॉर्म में आ जाएगी, आपका फिर खुद प्रेयर करने का मन करेगा। आप खुद कहोगे कि भी मेरा झूठ बोलने का मन करे, नहीं बोलना है मैंने झूठ, क्योंकि मैं कौन हूँ? पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। मुझे झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलना है क्या है? पाप है। जब आप वचन पढ़ना शुरू करोगे आप झूठ बोलना छोड़ोगे, आप प्रेयर करना शुरू करोगे, उसकी प्रेजेंस में आप चीजें छोड़ोगे। आमीन। छोड़ने के लिए तैयार हो पापों को आज? परमानेंट टेम्परेरी? हाँ बाहर वाले परमानेंट टेम्परेरी। वचन तो याद था नहीं, बोलो बाहर। परमानेंट छोड़ोगे टेम्परेरी सारे? परमानेंट का मतलब जिंदगी भर के लिए हम झूठ बोलना छोड़ेंगे आज से, जिंदगी भर के लिए हम तौबा में जीना शुरू करेंगे आज से। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, सब जन अपने हाथों को उठाओ और घुटने पे सब जन आ जाओ। सब जन अपने हाथों को उठाते हुए उस खुदावंद से अपने हर गुनाह की माफी मांगते हुए कि आपने पिछले संडे उसके प्रेजेंस में जो झूठ बोला, जबकि बाइबल में लिखा कि झूठ बोलना एक बहुत बड़ा पाप है, उससे माफी मांगते हुए, तौबा में जाते हुए, तौबा करते हुए, सब जन तौबा में करते हुए, रोते हुए आंसुओं के साथ कि खुदावन हमने आज तक तुझे पहला स्थान नहीं दिया, हम बीती बातों को लेकर रोते रहे, हमने आज का सुख भी गवा दिया इस वजह से। हमने पाप किया, हमने झूठ बोला, हमने व्यभिचार किया, हमने लोगों को गलत बोला, हमने तेरे दासों की आवाज को नहीं सुना। परमेश्वर
तेरी प्रेजेंस को तुच्छ समझा खुदावन परमेश्वर। तेरी प्रेजेंस में हमने चलना जरूरी नहीं समझा खुदावन। हम माफी मांगते हैं तुझसे, अपने गुनाहों की माफी मांगो कि आप इतना झूठ बोलते हो, परमेश्वर से झूठ बोलते हो, लोगों से झूठ बोलते हो, और आज उससे परमानेंट ग्रेस मांगो कि प्रभु मुझे मेरा झूठ बोलना बंद करवा दो। आप उससे ग्रेस मांगो कि लिखा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आप उससे ग्रेस मांगोगे वो आपको ग्रेस देगा। जब आज आप अपने बीते कल को भूल जाओगे, वो आज आपको नया व्यक्ति, नया मनुष्य बना के खड़ा करने की सामर्थ को रखेगा। क्योंकि लिखा कि यदि तुम मेरी नहीं मानोगे और मुझसे अभी भी बलवा करते रहोगे, तलवार से मारे जाओगे। अगर आप आज भी तौबा नहीं करोगे, आज भी जाके आप पूरा हफ्ता पाप करोगे, तो डेफिनेटली आप सब तलवार से मारे जाओगे। शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में आप अपनी जिंदगी में एक हार को आता हुआ देखोगे। असफलता, शर्मिंदगियां आपको लोग शर्मिंदे करेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से झूठ बोल रहे हो। दुनिया आपको झूठ बोलने वाली मिलेगी, क्योंकि लिखा तू जो बोएगा तू वो काटेगा। अगर आप परमेश्वर से झूठ बोलते हो, आपको दुनिया में कोई सच बोलने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए उस खुदावन से तौबा में जाते हुए, सब जन तौबा में जाते हुए, सब जन माफियों के साथ रोते हुए, बिलखते हुए उस खुदावंत के आगे अपने आप को उंडेलते हुए कि खुदा मुझे माफ कर, मुझे माफ कर परमेश्वर, मेरी गलतियों की खुदावन में माफी मांगती हूँ। तूने कहा कि तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, अर्कवनी रंग के क्यों ना हो, तू मुझे श्वेत कर देगा, तू मुझे श्वेत कर देगा, तू मुझे माफ कर देगा। तो परमेश्वर आज मेरे पाप जितने गाढ़े थे, जितने धब्बे की तरह मेरी बीती जिंदगी की वजह से मैंने पाप किए, प्रभु आज मुझे श्वेत कर, आज मुझे माफ कर खुदावन। मैं तौबा में जाती हूँ। सब जन अपने मुखों को खोलते हुए, तौबा से जाते हुए, माफियों को कबूल करते हुए, हालेलुया खुदावन परमेश्वर। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू है, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू है। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू है, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू है। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू है, मेरी ख्वाहिशों से ज्यादा कीमती तू है। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू है, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू है। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू है, मेरी ख्वाहिशों से ज्यादा कीमती तू है। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू है, मेरी ख्वाहिशों से ज्यादा कीमती तू है। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू है, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू है। जोर से उसकी तारीफ करते हो सब जन, बोलेंगे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा, और आज मैं अपने सारे पापों से तौबा करता हूँ। मैंने जितना तुझे दुख दिया, मैंने जितना तुझसे झूठ बोला, मेरे परमेश्वर आज मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ। मेरे खुदा तेरा वचन कहता है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। मेरे परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, मुझे अनुग्रह दे, मुझे शक्ति दे कि मैं आज के बाद कभी झूठ ना बोलूं, कभी झूठ ना बोलूं। तेरी प्रेजेंस को मैं प्रथम स्थान दूं, मैं पहला स्थान दूं। मैं कभी अपने जीवन
कर। आज मैं परमानेंट सदा के लिए तौबा करता हूँ, मुझे माफ कर। मैं जानता हूँ मेरे गुनाहों की वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई, मुझ पे श्राप आए। मेरे परमेश्वर, आज मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर खुदा। मैं तौबा करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ कि परमेश्वर मैंने तुझसे झूठ बोला, मुझे माफ कर। आज के बाद मैं वायदा करता हूँ मैं कभी तुझसे झूठ ना बोलूं। मेरे परमेश्वर, तू उन लोगों से घृणा करता है जो पाप करते हैं, जो पाप में जीते हैं, पर आज मैंने जान लिया कि तू